मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। कितनी प्यारी लाइन कही गई है कि मंदिर जाती मीरा ने सांवरियों मिल गए। रे मंदिर जाती मीरा को ही मिल गया, मंदिर में पहुंची नहीं है अभी। अगर आपका भाव हुआ तो रास्ते में ही मिलने आ जाएगा। कि मंदिर जाती मीरा ने सांवरियों मिल गए। आपका भाव होना चाहिए, भाव के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और वो तो महाराज ओगड़दानी है। कल भी कहा मैंने कि जिसने आकर जो मांगा वो दे दिया। अच्छा बताओ, रामचरितमानस की रचना सबसे पहले किसने करी थी? किसने करी? दादी साईं कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप बताओ। रामचरितमानस की रचना सबसे पहले किसने की? याद होगा, आपने सुना होगा, बताओ। तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी, इधर से हमारी माता में से आवाज आ रही है तुलसीदास। लोग कर रहे इनके आंसर को, पीछे वाले क्या बोल रहे हैं? तुलसीदास कि वाल्मीकि जी? बताओ, आवाज आए पीछे से। आवाज पीछे से आने तो क्या कह रहे हो? वाल्मीकि जी। पर महाराज अब मैं आपको बताऊं कि सर्वप्रथम रामायण की भी रचना भगवान शंकर ने ही करी थी। किसने करी थी? भगवान शंकर ने। और उन्होंने करी, उसमें कितने श्लोक थे आपको पता है? 100 करोड़ श्लोक। कितने? 100 करोड़। सोचो कितनी बड़ी पोथी होगी महाराज, 100 करोड़ श्लोक है जिसमें। पर वो इतने दानी हैं, इतने दानी हैं कि मानव, दैत्य और देवता तीनों उनके पास मांगने गए कि आपने इतने बड़े ग्रंथ की रचना करी है भोलेनाथ, ये ग्रंथ तो आप हमको दे दीजिए। तीनों आपस में खूब लड़े कि हमको दो, वो बोले हमको दो, वो बोले हमको दे। भोलेनाथ ने कहा कि तीनों लड़ रहे हैं, किसको दूं? तो उन्होंने क्या करा कि 33 करोड़ तीनों में बांट दिया। कितना बांटा? 33 करोड़। तो कितने बचे? 1 करोड़। तो 1 करोड़ बचे, तो वो भी लेने वापिस आ गए दैत्य, देवता और मानव कि भगवान 1 करोड़ श्लोक बचे आपने रख लिए, वो भी हमको दो। तो भगवान शंकर ने कहा कि मेरे द्वार से कोई खाली नहीं जाता, मैं कभी किसी को खाली नहीं बेचता। तो 33 लाख फिर बांट दिए कि ले जाओ भाई, मेरे द्वार से रिवाज है कि मेरे दर पे जो आया उसने पाया ही पाया है। तो मेरे भोलेनाथ ने फिर बांटे, तो कितने बचे? 1 लाख। 1 लाख बचे। तो फिर आए देवता, दैत्य, मनुष्य कि 1 लाख का आप क्या करोगे? ये भी हमें दे दो, हमें चाहिए, हमें जरूरत है। आप तो देवादिदेव महादेव है, आपके पास सब कुछ है, आपको कहाँ जरूरत? तब भगवान शंकर ने उसमें से 33 हजार फिर बांट दिए। वो चाहते हैं कि मेरे दर से कोई खाली ना जाए, कभी कोई मनुष्य ये ना कहे कि भोलेनाथ के दर पे गया और भगवान ने दिया नहीं। तो उन्होंने फिर बांट दिए। तो कितने बच गए? 1000। घूम फिर कर फिर देवता, राक्षस, मनुष्य, देवता आ गए कि 1000 श्लोक आपके पास और बचे हैं, हमारी रामायण तो अभी भी अधूरी है, हम तीनों मिलाएंगे तो भी पूरी नहीं हो रही। बोले हमें जो 1000 श्लोक बचे हैं वो भी दो। तो फिर महाराज 3300 भोलेनाथ ने बांट दिए। कितने बच गए? 100 बचे। फिर आ गए, बोले कि इतने से को क्या रखोगे? फिर भगवान ने 33 तीनों को दिए। तो कितना श्लोक बचा? 1 बचा। तो 1 श्लोक जो था, तो अब तीनों लड़ रहे हैं, राक्षस भी लड़ रहे हैं, देवता भी लड़ रहे हैं, मनुष्य भी लड़ रहे हैं कि ये 1 श्लोक जो बचा हुआ है, हो ना हो, ये ही सबसे महत्वपूर्ण है जो भगवान शंकर ने रख लिया। बोले इसको तो हम लेकर रहेंगे। महाराज तीनों फिर मांगने आए
तो भोलेनाथ जान गए कि मन और मशान कभी नहीं भरता। मन में भी एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी तैयार, दूसरी पूरी हुई, तीसरी तैयार। और मशान भी महाराज अगर 10 मुर्दे भी जल रहे हैं तो 4 दिन बाद खाली होगा, पर हो जाएगा। भोलेनाथ कह रहे हैं कि एक श्लोक किसको दूं, और वो एक श्लोक संस्कृत के अनुष्टुप छंद का था जिसमें 32 अक्षर थे। कितने थे? जोर से बोलो, कितने अक्षर थे? 32। तो 10 10 10 भगवान शंकर ने तीनों को बांट दिए और कहा कि अब नहीं दूंगा, ये 2 महीने रख लिए, अब सब कुछ तुमको दे दिया। तो सब तीनों ने कहा, देवता ने कहा, राक्षस ने कहा, मनुष्य ने कहा, मानव ने कहा कि भगवान आप नहीं दो, हम नहीं मांगेंगे, पर आप हमें बता तो दो जो आपने रखे वो अक्षर क्या है। तो भोलेनाथ ने कहा कि पहला तो रा और दूसरा म, कि राम मैंने अपने पास रख लिया, बाकी सब दे दिया, सब दुनिया वालों को दे दिया। और हम क्या करते हैं? काम अपने पास रखते हैं, बाकी सब दुनिया वालों को दे देते हैं, है ना? कि कहाँ जा रहे भाई? काम पे। राम राम बाद में, काम पहले कहेंगे। तो हम क्या करते हैं? राम को तो बांट देते हैं और काम अपने पास रख लेते हैं। लेकिन भोलेनाथ को कितना प्रेम है, उनके आराध्य देव हैं सियावर राम, तो उन्होंने राम को अपने पास रखा, बाकी सब बांट दिया, बाकी सब उन्होंने दे दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वहीं